यरूशलेम दुनिया का सबसे विवादित और संवेदनशील शहर। इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर इजराइल अपना दावा करता है, फिलिस्तीन अपना दावा करता है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई है। सोमवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। उसके बाद जो तबाही का मंजर दिखा वो सबके रोंगटे खड़े कर देगा, जिसने पूरे इजराइल को दहला दिया। हर तरफ सायरन की आवाज, एम्बुलेंस की आवाज, पुलिस की गाड़ियां यरूशलेम की सड़कों पर दौड़ने लगी। एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर दी गई और इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। 15 घायल हैं और उनमें से 7 की हालत बेहद गंभीर। ये अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे बड़ा हमला है। यरूशलेम के रिमोट इलाके में ये हमला उस वक्त हुआ जब लोग रोजाना की तरह बस स्टॉप पर खड़े थे। अचानक 2 हथियारबंद हमलावर वहां पहुंचे। उन्होंने बिना चेतावनी के भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। हड़कंप मच गया, चीखें, भगदड़ और गोलियों की गूंज। कुछ ही मिनटों में 6 लोग ढेर हो गए। हमलावर बस में चढ़े और वहां भी अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन इजरायली सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दोनों हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया। बाद में पता चला ये हमलावर वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नागरिक थे। हमले के बाद आतंकी संगठन हमास ने इस कार्रवाई की सराहना की। हमास ने इसे वीरतापूर्ण अभियान बताया और कहा, ये हमारे लोगों के खिलाफ छेड़े गए विनाशकारी युद्ध का जवाब है। हालांकि हमास ने सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, लेकिन पश्चिमी तट के फिलिस्तीनियों से संघर्ष तेज करने का आह्वान जरूर किया। यानी संदेश साफ है कि ये हमला किसी अकेली घटना का नतीजा नहीं, बल्कि लगातार सुलगते तनाव का हिस्सा है। अगर हम पीछे देखें तो ये हमला अक्टूबर 2024 के बाद सबसे बड़ा है। उस समय भी 2 फिलिस्तीनी आतंकियों ने तेल अवीव के रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की थी, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। उस हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली थी। स्पष्ट है कि बीते साल से इजराइल लगातार आतंकी हमलों का सामना कर रहा है और अब एक बार फिर से यरूशलेम खून से लाल हो गया है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे नेतन्याहू के केस की सुनवाई भी रोक दी गई। इतनी गंभीर थी ये घटना। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उधर इजरायली आर्मी ने वेस्ट बैंक के रामउल्ला और आसपास के गांवों में गश्त तेज कर दी है। शक है कि हमलावर इन्हीं गांवों से निकलकर यरूशलेम पहुंचे थे। ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की ताजा कड़ी है। यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा, ये तीनों इलाके लगातार टकराव के केंद्र में बने हुए हैं। वेस्ट बैंक में बस्तियों को लेकर विवाद, गाजा में रॉकेट फायरिंग और यरूशलेम की धार्मिक संवेदनशीलता, ये सब मिलकर हालात को और विस्फोटक बना देते हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और हिंसा की राजनीति भी इस आग को हवा दे रही है। ऐसे में किसी भी चिंगारी से बड़ा धमाका होना तय है। रिमोट के लोग सदमे में हैं। घटना स्थल पर खून से सनी सड़कों को साफ किया गया, लेकिन घाव अब भी ताजा हैं। लोगों का कहना है, हम हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। हमें नहीं पता कब अगली गोलीबारी हो जाएगी। परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। ये हमला सीधे तौर पर आम नागरिकों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए था और इसमें हमलावर सफल रहे। तो सवाल ये है, अब आगे क्या? क्या इजराइल और भी सख्त कार्रवाई करेगा या फिलिस्तीन में तनाव और भड़केगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस संघर्ष को कूटनीति की ओर मोड़ेगा? फिलहाल यरूशलेम का
ये हमला बता रहा है कि हालात कितने नाजुक हैं और एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को जला सकती है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है, क्योंकि यरूशलेम में शांति सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए जरूरी है।